नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह विषय आप सभी दर्शकों के द्वारा और जिनकी कुंडली में इस तरह के योग हैं, कई बार मुझसे पूछे गए हैं। वैसे तो मैं हमेशा इसके बारे में बताता हूं, लेकिन आज इसके लिए एक वीडियो भी बना रहा हूं जिसे आप लोग एक बार देखें और समझ लें। विषय है जन्म कुंडली का कोई एक ऐसा भाव जिस पर कुंडली के बहुत से ग्रहों की दृष्टि हो। 1, 2, 3, 4, 5, कई ऐसी कुंडलियां मेरे सामने आई है जिसमें किसी एक ही भाव पर 5-5, 6-6 ग्रहों की दृष्टि दिखाई पड़ती है। क्या होता है उस भाव का प्रभाव? प्रिय दर्शकों, आपने गौर किया होगा, एक वीडियो मैंने पूर्व में बनाया था जहां बताया था कि जन्म कुंडली के जिस भाव में बहुत से ग्रह हों, 2-4 ग्रह हों, वो भाव ही आपके जीवन का स्ट्रेंथ बन सकता है। आपके लिए आपकी जिंदगी की सबसे मजबूत स्थिति वाला भाव वो बन सकता है। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं फंस गए, मौके मिल रहे हैं पर उसका सही सही लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसी भी चीज में आप उलझ जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के एक ही भाव पर 2 या 2 से अधिक यानी 3-4 ग्रहों की यदि दृष्टि पड़ रही हो तो वो भाव जातक के जिंदगी में, ध्यान से सुनिएगा, वो भाव जातक के जिंदगी में युद्ध का मैदान बन जाता है। कैसे युद्ध का मैदान? कैसे? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ग्रह जिस भाव में हो उससे अधिक प्रभाव उस भाव पर डालता है जिस भाव पर उसकी दृष्टि हो। जब ग्रह किसी भाव पर दृष्टि डालता है तो दृष्टि के साथ अपनी ऊर्जा उस भाव में डालता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत क्या कहता है कि सूर्य जहां बैठे हो उससे ठीक 7वें भाव पर सबसे अधिक चमक होती है। उस भाव से 7वां भाव सबसे अधिक चमकता है। यानी देखा जाए तो लग्न में सूर्य हो तो सप्तम भाव, दांपत्य में भले परेशानी आए लेकिन जीवन साथी को तेज तरार बुद्धिमान बना देते हैं, यानी चमक सबसे ज्यादा अधिक उसी में है। कई बार ये चमक जलन भी पैदा करती है, लेकिन चमक। अब देखा जाए तो इसको ऐसे समझिए कि एक ग्रह देख रहा हो तो उस ग्रह का मकसद साफ है। अगर गुरु है तो गुरु अच्छा काम करेंगे। 2 ग्रह देख रहे हैं तो यहां द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी। यानी मान लीजिए कि शनि देख रहे हैं और मंगल देख रहे हैं तो यहां द्वंद्व हुआ ना। कैसे? शनि कोई काम वक्त पर नहीं होने देंगे और मंगल हर कार्य के लिए जल्दबाजी करेंगे, यह द्वंद्व हुआ। लेकिन अगर 4 ग्रह एक साथ या 3 ग्रह वहां पर दृष्टि डाल दें तो एक तरह से वहां पर महाभारत हो जाएगी। जी हां, एक तरह से देखा जाए तो 4 तरफ से वहां सेनाएं खड़ी हैं, आमने सामने, किसी का कोई एजेंडा नहीं। ऐसे आप समझ लीजिए एक मंच है और इस मंच पर 4 नेता आके खड़े हो गए हैं और चारों माइक लेकर के चिल्ला चिल्ला के अपना अपना एजेंडा सुना रहे हैं। लोगों को क्या ठीक से सुनाई पड़ेगा? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के किसी भाव पर 4, 5 या इससे अधिक ग्रह की दृष्टि आ जाए तो वो भाव जिंदगी का चौराहा बन जाता है, जहां खड़े होकर सिर्फ सोचते रहिए किधर जाऊं। जब ऐसा योग कुंडली में हो तो आपको बार बार लगता है आखिर उस भाव से संबंधित, याद रखिएगा सबसे नहीं, उस भाव से। कर्म में है, उदाहरण से कर्म में है तो आप करना क्या चाहते हैं, कंफ्यूज है। ऐसे लोगों को लगता है कि अभी इसी पल काम रुका है, अगले पल विकल्प मिल जाएगा, उसके अगले पल कुछ उसमें परेशानी आ जाएगी, आपको अवसर मिलेंगे उसमें आप उलझ जाएंगे। ऐसे हालात उत्पन्न होते रहते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता फैसला क्या लें और आप बस फैसले के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कई दृष्टियां एक भाव पर पड़े तो फल स्पष्ट नहीं होता, फल में भ्रम, विलंब और संघर्ष पैदा हो जाता है। मान लीजिए आपकी कुंडली के लग्न पर ही 4 ग्रह की दृष्टि है तो लग्न क्या है? आप हैं, आपका शरीर है, आपकी अभिव्यक्ति है। तो ऐसा जातक अपने आप को ही लेकर के, अपने व्यक्तित्व को लेकर के ही उलझा रहेगा। आप करना क्या चाहते हैं? पंचम पर 4 ग्रह की दृष्टि है तो संतान, प्यार, क्रिएटिविटी सब में उलझन उत्पन्न होगा। 10वें भाव पर है, 7वें भाव पर है, सबकी यही स्थिति होगी। 7वें भाव पर है तो अब एक ग्रह दांपत्य बचाना चाहता है तो दूसरा ग्रह दांपत्य जीवन में आग लगाना चाहता है।
कभी लगता है कि दाम्पत्य जीवन यही ठीक है और कभी लगता है कि इससे आज के आज खत्म हो जाता तो मजा आ जाता। 10वां भाव पर 4 ग्रह की दृष्टि, करियर में कोई सीधा रास्ता ही नहीं होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि जब एक भाव में 4 ग्रह या 5 ग्रह तो भाव स्ट्रेंथ बन सकता है किसी की जिंदगी का, तो जब किसी भाव पर 4 या 5 ग्रह की दृष्टि हो तो वो भाव ऐसा कैसे होगा? उदाहरण से तो मैंने समझा दिया, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड एक उदाहरण मैंने दिया अभी आपको कि एक ही मंच पर 4 नेता खड़े हो जाएं और अपना अपना एजेंडा सबको माइक पर चिल्ला के बताना शुरू कर दें, तो जाहिर सी बात है वहां पर कोई भी क्या सुन पाएगा और क्या समझ पाएगा, क्योंकि हर कोई अपना अपना चिल्ला रहा है। तो जातक की जिंदगी में जो सफलता और विफलता दोनों के बीच की जो लाइन है वो एक बहुत धुंधली सी लाइन हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। 12 भाव पर 4 ग्रह की दृष्टि है तो खर्च, त्याग, आध्यात्मिकता, इसी के बीच जातक तय नहीं कर पाएगा कि वो क्या चाहता है। अजीब सी बेचैनी जीवन में लगातार बनी रहेगी। एक उदाहरण से और समझिए, मान लीजिए किसी भाव पर शनि, राहु और मंगल देख रहे हैं, तो राहु झूठ और भ्रम पैदा करता है, शनि विलंब उत्पन्न करते हैं और गुरु विस्तार देते हैं, मंगल तुरंत निर्णय चाहते हैं। अब बताइए इसका क्या परिणाम होगा? आप जल्दी निर्णय लेंगे फिर पछताएंगे, चीजें समझ में आएंगी फिर देरी होगी, वक्त तब तक निकल जाएगा, जिंदगी में आपकी समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं यहां एक पॉइंट ऐसा है जिसे थोड़ा और विचार करना चाहिए। निसंदेह वो भाव जिस पर एक से अधिक, 2 से अधिक, एक से तो अच्छा ही है, 2 में भी द्वंद्व है लेकिन रिजल्ट आ जाता है। अब उसमें भी शनि मंगल एकदम विरोधाभासी आ जाए तो बात अलग है, लेकिन 4 हो तो वहां पर तो द्वंद्व बहुत ज्यादा है, संघर्ष है, मैंने कहा युद्ध का मैदान। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यहां एकमात्र वो तरीका है जिससे इस भाव का भी रिजल्ट जातक के जीवन काल में सर्वश्रेष्ठतम बनकर के आ सकता है, वो है उस भाव के भावेश की स्थिति। यदि उस भाव के भावेश मजबूत स्थिति में हो, कुंडली में कमजोर स्थिति में ना हो। अब मान लीजिए लग्न पर 5 ग्रह की दृष्टि है, 4 ग्रह की दृष्टि है और लग्ने स्वयं षष्ठ भाव में बैठे हैं, आप समझ सकते हैं जातक की जिंदगी खिचड़ी बन जाएगी, वो फोकस ही नहीं कर पाएगा उसको करना क्या है। लाभ भाव पर 4 ग्रह की दृष्टि है, पर लाभे स्वयं व्यय भाव में बैठे हुए कमजोर पड़े हैं, कल आ रहा है पैसा, परसों आ रहा है पैसा, दिखता है लेकिन आ नहीं पाएगा, यानी कहीं ना कहीं परेशानियां उसमें उत्पन्न होती रहेंगी। तो अगर उस भाव का भावेश बली हो जाए तो यहां पर वो सिद्धांत लागू होगा कि भले ही एक मंच है, उस मंच पर 4 नेता चढ़ गए हैं और चारों के चारों माइक लेकर के चिल्ला रहे हैं, ठीक है चिल्लाने दीजिए, अपना एजेंडा उनको सुनाने दीजिए, लेकिन असल में उस जगह या उस हम एक मंच ही मान लेते हैं, उस मंच पर असली जिस व्यक्ति को बोलने के लिए बुलाया गया था, जिसको सुनने के लिए वहां जनता उपस्थित हुई थी, अंततोगत्वा उसी की जीत होगी। भले ये लोग थोड़ी देर तक भाड़ लें, बिगाड़ लें, लेकिन अंततोगत्वा जातक सुनेगी, दर्शक सुनेंगे उसी को। तो अगर उस भाव का भावपति बली हो तब ये जो चारों ग्रह हैं, ध्यान से सुनिएगा, सूत्र में समझा रहा हूं, तब ये चारों ग्रह उस भाव में स्ट्रेंथ पैदा करेंगे, क्योंकि कहीं नहीं कुछ कर सकते हैं, ये बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उस भाव का भावेश बली है। उसमें भी और आगे बढ़ते हैं, उस भाव का भावेश किसी अच्छे भाव में मजबूत स्थिति में बैठा है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो जैसे गुरु इत्यादि, अथवा उस भाव का भावेश उसी भाव में बैठा हो, तब भी उस भाव से संबंधित प्रभाव जातक के जीवन काल में श्रेष्ठ ही देखने को आएगा। यानी जिंदगी में कहीं मुश्किल परेशानियां आ भी जाएं उस भाव से संबंधित, तब भी जातक को विकल्प मिलते रहेंगे, श्रेष्ठ विकल्प मिलते रहेंगे, बल्कि ये 4 ग्रह उसको लगातार बार बार विकल्प ही अच्छे अच्छे देंगे और जातक उन विकल्पों का सही चुनाव, फैसला उसको लेकर के कर सकेगा। लेकिन वहीं अगर ये चारों के चारों ग्रह दृष्टि डालें और उस भाव का भावेश कमजोर हो जाए, तब तो फिर ये वो भाव जातक के जीवन काल में जी का जंजाल, उसके पैर की जकड़न बेड़ी बन जाएगी। यानी उसकी सफलता की राह में वो भाव ही सदैव मुश्किलें उत्पन्न करेगा। एक उदाहरण से समझिए कि सप्तम भाव पर 4 ग्रह की दृष्टि है, 5 ग्रह की दृष्टि है, सप्तमेश कमजोर है, फलतः ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा के रूप में अपने पार्टनर को पाएगा, क्योंकि पार्टनर का भाव का स्वामी कमजोर है, उस भाव पर अधिक से अधिक ग्रहों की दृष्टि। अब कल को उसको कोई पत्नी को या पति को कोई कुछ समझा दे, आपस में वो लड़ाई शुरू कर दें, यानी जातक का जो विकास है वो सप्तम के चलते रुक जाएगा।
तो ये भाव जिस पर इतने सारे ग्रहों की अच्छा, हर भाव से कोई ना कोई रिश्ता है, हर भाव से कोई ना कोई रिश्ता। अब यहां ये बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जो रिश्ता पुत्र से है, जो संतान से है, जो रिश्ता पत्नी से है, अब वो रिश्ता मामा से तो नहीं है कि मामा इतना पैर की आपकी बेड़ी बन जाए कि आपको आगे ही ना बढ़ने दे। आप छोड़ सकते हैं उनको, लेकिन जहां बच्चे की बात आए, पिता की बात आए, बड़े भाई बहन की बात आए, छोटे भाई बहन की बात आए, आप उनको तो छोड़ के सीधे सीधे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस अवस्था में वो रिश्ता भी संभवतः आपके पैर की जकड़न बेड़ी बन जाए। तो देखिए, क्या आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है कि किसी भाव पर 4 या 4 से अधिक, 3, कम से कम 3 ग्रह या 4 ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? अगर पड़ रही है तो आपको क्या करना है समझ लीजिए। उस भाव के भावेश को तुरंत बलि करने में लग जाइए। जो जो उपाय आप कर सकते हो, अच्छा अभी करके छोड़ दें, मान लिया जो भाव लग नहीं है तो आपका पूरे लाइफ में ग्रोथ नहीं होने वाला, तो आपको अभी से लग जाना है और उस लगनेश को अपने बलि करना है। मान लीजिए वो भाव आपका धन भाव है, धन कभी संचित ही नहीं होगा, तो आप अभी से अपने धनेश को बलि करने में लग जाइए। मान लीजिए वो भाव आपका भाग्य है, तो भाग्य को बलि करने के लिए पूजा पाठ, धर्म, पंचमेश, नौमेश, गुरु, इन सबको बलि करने में लग जाइए। तो उस भाव से संबंधित प्रभाव आपको श्रेष्ठ मिलने लगेगा और वो भाव जो आपके जीवन की बाधा बनी हुई है वो बाधा दूर हो जाएगी। क्या आपकी कुंडली में ऐसा कोई भाव है जिस पर 3 या 3 से अधिक ग्रह की दृष्टि है तो कमेंट में बताएं। मुझे इजाजत दें, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।